अगवा बराए बयान का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। ये जो तसलसल है, हमने सिर्फ ये कहा था, और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, हमने सिंध में भी किए थे, पिशावर में भी किया, लाहौर में भी किया। हमने कहा जी सिर्फ और सिर्फ ये जो आरओ और DRO रख रहे हैं, ये लोग, एक मिनट, ये जो लोग, एक सेकंड, अभी आपको बात जवाब मिलता है। हमारा सिर्फ ये मुतालबा था कि आप जुडिशरी के लोग लें, वो भी ऑनेस्ट लोग लें। और ये भी झूठ बोला गया कल, ये जब कहा गया कि जनाब जुडिशरी ने इनकार कर दिया था। जुडिशरी का लेटर अगस्त का आप देख लें, चीफ जस्टिस की तरफ से खत है कि आप शेड्यूल के साथ हमारे पास आएं ताकि हम आपको बंदे स्पेयर कर सकें। दूसरी बात, ये भी झूठ बोला गया कल सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब पुराने जो DC वगैरह बैठे हुए हैं वही बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद का जो DC है या IG है, खुद लिखा है 3 दफा, 2 दफा खत मेरे पास अभी भी मौजूद है। इन्होंने कहा जी इनको तब्दील करो। एस्टैब्लिशमेंट ने लिखा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, आज तक उन्हीं को दोबारा DRO बना दिया। तो अगर ये इनका मेयार होगा तो मुझे बताएं, सिर्फ इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम गए हैं। और आज हम इसको इस हद तक खुशामदीद कहते हैं कि हम कहते हैं इलेक्शन हो, वक्त पे हो, लेकिन उसके साथ फ्री एंड फेयर और इन्वायरमेंट दे। अब आप सवाल करें। आपकी पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला डिसीजन आया है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से बराह रास्त आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि PTI इलेक्शन से फरार के लिए हाई कोर्ट गई है, वो फरीक बनने के लिए उन्होंने कहा, ऐलान किया है। देखें, मुस्लिम लीग नून वो जो सुपर लाडले को यहाँ हमारे सरों पे मुसल्लत कर रहे हैं, उस सुपर लाडले के जिस अंदाज से उनके मुकदमात खत्म किए हैं, मुझे ये बता दें कि वो जो इश्तिहारी मुजरिम वहां बाहर बैठा हुआ था, तो जो रियासत के मुजरिम को, इश्तिहारी मुजरिम को, रियासत का नौकर डॉक्टर फैसल जो प्रोटोकॉल दे रहा था और उसको बयानिया याद करा रहा था, वो किसके कहने पे था ये तो बता दें। और जिस अंदाज से एक डिस्क्रिमिनेशन करते हुए जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको रिलीफ दे रहे हैं, और हमारे 11 महीने बाद हमारी सिर्फ एक दरखास्त कि हम केस वापस लेना चाहते हैं वो भी डिसमिस कर दिया, 11 महीने के बाद रिजर्व रख के। मुझे बता दें ये इंसाफ का दौरा मेयार कहां ले जाएंगे। और दूसरी बात, उनके झूठ को तो आप छोड़ दें ना, उनने क्यों एक झूठ बोला है, एक बात आज करते हैं अगले दिन दूसरा झूठ उनका तैयार होता है। भाई हम तो इलेक्शन के लिए 3री पिटीशन हमने फाइल की है। और दूसरी बात, हम ये कब कहते हैं इलेक्शन न कराओ, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर कराओ। एक इश्तिहारी मुजरिम को तो आप प्रोटोकॉल देते हो, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसका एक कारकुन, उसका कोर कमेटी का मेंबर, उसके तर्जमान पे पाबंदी है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मुझे आपके दोस्त कहते हैं कि जी आप नहीं आ सकते। आप जब आपके इधर समात होती है, आपके वकला सीनियर कानूनदान 8-10 यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन रात आपका कोई नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, ये सवाल उठ रहा है। देखो, हमें नोटिस था भाई, हमें जब नोटिस ही नहीं है, सारे हमारे वकील अपने, मैं तो रास्ते में था, लाहौर से आ रहा था, मेरा प्रोग्राम था कि मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा, लेकिन मैं तो बाई फोर्स वहां से डिपोर्ट करके लाहौर भेजा गया, वहां से आ रहा था। भाई मुझे बताएं, कोई नोटिस था? हमें तो आखिरी टाइम तक ये बताया जा रहा था, जो हमने मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात जारी है, और मुलाकात के 1 घंटे आखिर में शाम को पता चला कि जी अदालतें खुल रही हैं। मुझे बता दें कि हमें बुलाया गया, या हमें नोटिस था, या हमें पता चला। अब जो ही बुलाया है हम पेश भी होंगे, उनको बताएंगे भी, और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी बताएंगे, उनका झूठ भी बताएंगे, और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मुझे आज बता दें, आज तक बल्ले का निशान हमें नहीं मिला। कितनी दफा इलेक्शन कराए हम कहते हैं आए, आपकी निगरानी में इलेक्शन करा लो। भाई इलेक्शन अनपोज्ड है, सारी पार्टियों का इलेक्शन दुरुस्त है सिवाय PTI के, और अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिला। ये जो कुछ हो रहा है, जो ये सियासी पौने मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान और PTI का, आज वो फ्रॉड के जरिए हमें आउट करने के लिए ये जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है, आज लोगों ने झुटला दी है, उनको रिजेक्ट कर दी है। उस रिजेक्शन के बाद इनको अब मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं है, तो इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और लेकिन अवाम इन सारी साजिशों को जानती है।